अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर बाकरी। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान की ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक के हवाले से, इंटरनेशनल के हवाले से। पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऑर्गेनाइज़र हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के BOG के मेंबर भी रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काफ़ी खिदमात हैं इनकी। हमारे साथ एबटाबाद से आमिर नवाब साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आमिर भाई, कैसे सिलसिला शुरू हुआ क्रिकेट की तरफ, आप कैसे आए, इसके बारे में ज़रा बताइएगा हमें। थैंक यू वेरी मच तौकीर, आपका आपके इदारे का। आप देख रहे हैं कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा से प्लेयर्स आ रहे हैं, बिल्कुल, तो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र ने मिलके एक कोशिश की है। तो इसी तरह मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्लब क्रिकेट खेल रहा था, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल रहा था, ग्रेड 2 खेल रहा था। तो वहाँ पे देहाती इलाकों के स्वाबी जैसे इलाके से अगर आप पेशावर में ट्रायल्स के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको तवज्जो नहीं मिलती थी। तो मैंने कॉलेज के ज़माने में क्लब क्रिकेट सिर्फ कंटिन्यू की, बाकी क्रिकेट मैंने छोड़ दी। और मैंने ये तहिया किया था कि अब तो हम तो नहीं खेल सकते ऊपर, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए एसोसिएशन में मैं आता हूँ, उसके लिए मेहनत करते हैं। और अल्लाह ने हमारी वो नीयत, वो बिल्कुल, और वो जो मुस्बत एक सोच थी, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली। और आप देख रहे हैं कि वहाँ से कितने टेस्ट क्रिकेटर आ रहे हैं। तो मैं एसोसिएशन में आया, एसोसिएशन में डिस्ट्रिक्ट का फाइनेंस सेक्रेटरी बन गया, 2-3 दफ़ा प्रेसिडेंट बन गया। फिर ये थर्ड टाइम मैं एबटाबाद रीजन का प्रेसिडेंट हूँ और गवर्निंग बोर्ड का मेंबर बन गया। उसके अलावा चेयरमैन HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एडवाइज़र टू दी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एडवाइज़र पाक अफ़गान क्रिकेट दोनों मुल्कों का। तो अल्लाह ने करम किया और उसका फ़ायदा हुआ कि हमारे इलाके की क्रिकेट, हमारे रीजन की क्रिकेट, हमारे सूबे की क्रिकेट और अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लरिश कर गई उससे। जिस तरह आपने बताया कि काफ़ी सारे क्रिकेटर्स आए, मुझे नाम बताएंगे कि कौन कौन से क्रिकेटर्स आए हैं स्वाबी से या आपके जो एबटाबाद रीजन है, क्योंकि आप एबटाबाद रीजन की रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एबटाबाद रीजन को आप वहाँ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। कौन कौन से प्लेयर्स हैं, ज़रा नाम बताइएगा। तो फिर बड़े नामों में वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं और इंशाल्लाह अब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं। यासिर शाह, राइट आर्म लेग स्पिनर, जिसको देखने के लिए, जिसको टिप्स देने के लिए, जिसकी क्रिकेट को फ्लरिश करने के लिए शेनवान जैसा बड़ा बॉलर, वो ऑस्ट्रेलिया से दुबई आते हैं। उन्होंने अब्दुल कादर का रिकॉर्ड भी तोड़ा, उन्होंने शेनवान का रिकॉर्ड भी तोड़ा, उन्होंने फास्टेस्ट 200 विकेट्स इमरान खान के साथ उनका रिकॉर्ड है। उसके अलावा जुनैद खान टेस्ट क्रिकेट खेला, वो भी स्वाबी से। फ़खर जमान भी स्वाबी से खेला है, वहाँ से पाकिस्तान टीम में वो गए हैं। उसके अलावा अरशद इकबाल का ताल्लुक स्वाबी से, अहमद खान का ताल्लुक स्वाबी से, ख़याम खान का ताल्लुक स्वाबी से है, पाकिस्तान खेले हैं। आकिब खान जो पाकिस्तान अंडर-19 खेले हैं। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। इसके अलावा टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो स्वाबी से हैं वो भी 15 हैं। उसके अलावा एबटाबाद रीजन में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आप देखें दीर अपर से कामरान गुलाम, बहुत बड़ा नाम। अभी रियाजुल्ला जो पाकिस्तान अंडर-19 ये वर्ल्ड कप अभी वो खेल रहा है। उसके अलावा अहमद जमाल एबटाबाद से। अब ये है कि ये शाहजेब मनसेरा से, शाहजेब खान जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की। यस। अभी ये है कि हरीपुर से भी बहुत प्लेयर आ रहे हैं। अनीस आज़म अभी इमर्जिंग गेम में फ़खर जमान मेरे ख्याल में मर्दान से हैं, वो भी एबटाबाद रीजन की नुमाइंदगी करते हैं। मर्दान से हैं, बिल्कुल वो। और उसके अलावा मर्दान से बहुत प्लेयर्स आए हैं। अदनान रईस, सज्जाद खुदकुश, उसका क्यों बोलते हैं, ज़रा ये बताइएगा ना। खुदकुश जिस तरह वो तेज खेलता है तो बस वो नाम पड़ गया इसीलिए कि वो बहुत ज़्यादा चक्के चौके मारता है। आपने देखा अभी 2020 में जिस तरह, हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग में भी क्वेटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करेंगे। सिंध प्रीमियर लीग में आ गया, पाकिस्तान सुपर लीग में चला गया। और ये है कि उसको डिपार्टमेंट की तरफ से इंशाल्लाह उसको क्रिकेट मिल रही है। तो ये है कि वो शहाब एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो PSL में आ गया। अभी पाकिस्तान के कैंप में भी था रिसेंटली वो। यस, पाकिस्तान कैंप में भी था। और प्लस ये है कि सिंध प्रीमियर लीग की तरफ से भी वो खेल रहे हैं। तो ये है कि प्लेयर, इसके अलावा भी अदनान रईस बहुत बड़ा नाम, साजिद शाह बहुत बड़ा नाम, यूनुस खान मर्दान से, बेसिकली वो तो है मर्दान से। तो आपने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को डेवलप किया। जब आप आ रहे थे क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो आप क्या एम लेकर आए थे क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ? देखिए, हमारा इलाका इस हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से बैकवर्ड इलाका था। वहाँ पे पहले काफ़ी पसमानदा था, लेकिन अब जितने नाम आपने गिनवा दिए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वहाँ सहूलियत अब भी उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी।
अभी आप KPK में 50 से 60% नुमाइंदगी है नेशनल टीम में KPK के प्लेयर्स की, लेकिन एक एबटाबाद का ग्राउंड है जो कि जहाँ पे पाकिस्तान एवरेज टाइप का ग्राउंड है। हाँ, अच्छा ग्राउंड मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या गवर्नमेंट ने उस तरह नहीं की। 3 साल से अरबाब नया स्टेडियम बन रहा है, अभी तक नहीं बना। इसी तरह हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जो ग्राउंड है क्रिकेट का, वो बन रहा है, अभी तक नहीं बना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि एक इलाके से 60% नुमाइंदगी है नेशनल टीम में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फंड्स भी हैं ताकि वहाँ पे अपनी ज़मीन ख़रीद के अपना स्टेडियम बना के और उसको ओन करे। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हर वक्त मिन्नतें करते हैं, अरबाब नया स्टेडियम में दे दे, दूसरा ग्राउंड में दे दे, हयाताबाद दे दे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, और ये इंशाल्लाह ये पॉइंट्स मैंने उठाया है। मैंने एक्स चेयरमैन ज़का अशरफ साहब से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैंने उनको कहा था कि पेशावर और चारसद्दा के इंटरचेंज के बीच में अगर 500 कनाल ज़मीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख़रीद ले और वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी बनाए, तो ये उसने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो इंशाल्लाह अब नए चेयरमैन आएंगे तो इंशाल्लाह अगर मुझे बोर्ड में मौका मिलता है तो इंशाल्लाह मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा, और सहूलियात के हवाले से जहाँ पे फुकदान है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोशिश करेंगे कि उसको ओवरकम करें। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड्स बनाए जाएँ, अगर आप इंडिया में चले जाएँ या किसी और भी जगह पे चले जाएँ तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 18 रीजन्स हैं, उसके बाद डोमेस्टिक की दूसरी टीम्स हैं, कि जो होटलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, आप देखते हैं कि हर टीम जाती है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे किरायों की मद में देने पड़ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उसके साथ साथ जब कोई बाहर से टीम आती है तो सारे शहर बंद करना पड़ता है प्लेयर्स को की आमदोरफ्त के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने होटल बनाने के लिए भी उनका कोई प्लान है? इसके ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? ये थर्ड टाइम जब मैं रीजनल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था अभी, और दूसरा ये कि जब ज़का साहब के साथ काम कर रहे थे तो ये पॉइंट मैंने कई दफ़ा उठाया है, और वो भी इससे इत्तेफाक कर रहे थे कि अपना होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चाहिए, ताकि वो बिल्कुल जिस तरह बाहर मुल्कों में है स्टेडियम के करीब हो, ताकि 2-4 मिनट के फासिल पैदल वो सिक्योरिटी वाला मसला ना हो और वो प्लेयर पहुंच सकते हैं। इवन यहाँ पे अगर आप कज़ाफी स्टेडियम देखें हैं, इसके साथ भी हो सकता है उसी तरह ग्राउंड बन सकता है, सो ग्राउंड के साथ होटल बन सकता है। तो ये बिल्कुल देखें, आप एबटाबाद में आप देखें, एबटाबाद में ज़मीन है, सारा कुछ है, वहाँ पे देखें लोग आते हैं सैर के लिए, सारा कुछ। तो वहाँ पे अगर टूरिस्ट आते हैं तो के पास वे ऑफ इनकम भी आ जाएगा, यस, बचत भी होगी, और ये कि उसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो वहाँ पे अगर वो करें शादी हाल भी साथ साथ बना सकते हैं, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स के भी काम आएगा और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी काम आएगा। कब आएंगे बोर्ड में, जब वो ये चीज़ जो बेसिक काम है वो कब करवाएंगे आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखिए तौकीर भाई, आपने बताया कि आप 9 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। मैं 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ। मैंने 7 ग्राउंड मैंने एबटाबाद स्टेडियम में बनवाए हैं। बहुत एबटाबाद रीजन में बहुत बड़ी बात है, यहाँ से एक ग्राउंड बनवाना बहुत मुश्किल काम है, तो बने हैं। और इंशाल्लाह कोशिश, देखिए इंसान क्या कर सकता है, इंसान कोशिश कर सकता है। इंशाल्लाह वो कोशिश मैं जारी रखूँगा, भाइयों के साथ, टीम के साथ इंशाल्लाह मिल के करेंगे। और हमारी प्रायोरिटी अगर ये हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन ये है कि इसको क्रिकेट पे लगाना चाहिए, ग्राउंड्स पे लगाना चाहिए। आप देखें मोदी स्टेडियम बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडिया में बना है, जिसकी उसकी कैपेसिटी है 1,25,000 से 1,30,000। हमारे कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और पिंडी, इसकी कैपेसिटी उसके बराबर नहीं है। सब चारों को मिला के भी नहीं होती। तो हमारे पास इंटरनेशनल स्टेडियम इस वक्त कितने हैं टोटली ओवरऑल पाकिस्तान में? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना स्टेडियम तो मुझे ये हमने मुआहदे किए हैं उसी तरह है, अपना स्टेडियम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ जाता क्यों नहीं कि अपने स्टेडियम्स बनाए जाएं? देखिए स्टेबिलिटी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, एक मुल्क की इकोनॉमी की तरक्की के लिए और ख़ुद मुख्तारी के लिए, और ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म, यस, तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है एक मुल्क के लिए। और क्रिकेट बोर्ड में भी स्टेबिलिटी तो नहीं है ना, जिस तरह आप देख रहे हैं एक साल में एक चेयरमैन आता है, उसके पास इख्तियार होता है, दूसरा है तो उसके पास इख्तियार नहीं होता।
और भी इलेक्शन, तो ये जो जिस तरह ये सिस्टम पूरा चला है, तो आज अल्लाह के फजल से नया चेयरमैन है, अल्लाह करे कि जिस तरह हमने सुना है, जिस तरह पंजाब में उसने काम किया है, तो उसको मोहसिन नकवी स्पीड कहते हैं। अल्लाह करे क्रिकेट बोर्ड में वो उसी स्पीड से काम करे, और जो ये मसाइल प्लेयर्स और ये पाकिस्तानी कौम और ये जो हमारे खिलाड़ी पेश कर रहे हैं, ताकि इसका कोई हल निकल सके। आपने जिस तरह बताया कि आप क्लब क्रिकेट से ऊपर है, क्लब क्रिकेट आपने खुद खेली, आप क्लब क्रिकेट के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप अब हैं, तो आपने क्लब क्रिकेट के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए हैं? तौकीर भाई, ये जो फजल महमूद टूर्नामेंट का नाम आपने सुना होगा जी। ये जब मैं बोर्ड का मेंबर था, मीर हैदर खान तालपुर, जुल्फ़िकार मलिक, मेजर नईम अख्तर गिलानी, ख्वाजा नदीम, तो ये सब हमने मिलकर, ये हमारी सोच थी, 6 महीने हमने लगाए थे, और वो बहुत अच्छा सिस्टम बन गया था। लेकिन वो 2019 में आइन ख़त्म हो गया। 2019 के आइन के ख़त्म होने के बाद क्लब क्रिकेट पे पाबंदी लग गई, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप पाकिस्तान टीम में देख रहे हैं कि ये लड़का नाकाम हो रहा है, इसको हटाना चाहिए, इसको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है, लेकिन दूसरे मरहले में आप देखते हैं कि किसको लाएंगे, तो बेंच पे उसी तरह प्लेयर मौजूद नहीं है जिसको आप ड्रॉप करते हैं ताकि उसी के लेवल का प्लेयर हो। क्यों कि 4 साल तो क्रिकेट बंद रही, बिल्कुल क्लब क्रिकेट नहीं होती है। अगर आपकी पनेरी नहीं है तो आपके फिर पौधे कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से सिस्टम चलेगा। तो क्लब क्रिकेट पे पाबंदी थी, और अब क्लब क्रिकेट पे पाबंदी मेरे ख्याल में लास्ट 2 सालों से नहीं हुई। जब रमीज़ राजा को हटाया गया, उससे पहले 2 सालों में जो क्लब के टूर्नामेंट हुए विंटर लीग के नाम से और दूसरे टूर्नामेंट्स भी हुए, उनकी परफॉर्मेंसेस ऑनलाइन रिकॉर्ड्स आप अगर देखें तो वो अपडेट होते थे कि जो परफॉर्मर्स थे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते थे, चाहे वो किसी बंदे ने भी सिस्टम दिया। अगर वो सिस्टम ठीक है कि प्लेयर्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया जाता? देखिए 2019 में 2014 का आइन ख़त्म किया, 2019 का आइन आ गया, वहाँ उन्होंने क्लब ख़त्म किए सारे, पूरे पाकिस्तान के क्लब ख़त्म किए, और ये कहा गया कि ये क्लब बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन कोई अपने रज़ाई में बैठा है, वो ऑनलाइन जाके वो रजिस्ट्रेशन क्लब का करता था, और इससे काम नहीं चलता, वो कागज़ी क्लब ज़्यादा थे उस पर। तो वो आप जो विंटर लीग की बात करें, एक ही टूर्नामेंट हुआ था, इसमें शक नहीं है। दूसरा, उसके फंड्स किस तरह मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमने फेस किया है, क्योंकि मैं प्रोविंशियल एसोसिएशन का मेंबर था। क्रिकेट के लिए उसी दौर में कुछ नहीं हुआ, और उसी का हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे पास बेंच में प्लेयर्स नहीं है। लेकिन अगर अब जिस तरह क्लब क्रिकेट स्टार्ट हुई है 1-2 साल से, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू। 2 साल में कितने टूर्नामेंट हो गए हुए हैं क्लब क्रिकेट के? देखिए, एक एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के लिए साल में 2 टूर्नामेंट कराना ज़रूरी है, और वो हो रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो वो एसोसिएशन ख़त्म होगी। तो 2 टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो 2 साल में 4 टूर्नामेंट, प्राइवेट टूर्नामेंट के अलावा प्राइवेट लीग्स भी हो रही हैं, उसके अलावा 2 टूर्नामेंट हो रहे हैं। आमिर नवाब साहब के साथ बातें हो रही हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमिर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, चलते हैं आमिर साहब की तरफ। लाला, आपने बताया कि क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो अभी अमली तौर पर देखने को तो नज़र नहीं आ रहे, जिससे भी बात करें तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स एसोसिएशंस को फंड्स नहीं देता, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट्स कराना पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रीजन्स के साथ मिलकर कब क्लब क्रिकेट को, स्कूल क्रिकेट को, कॉलेज क्रिकेट को दोबारा जो है ना अमली जामा पहनाएगा कि आपकी जो ग्रास रूट की क्रिकेट है उसको स्टार्ट किया जा सके? तो किर भाई, जहाँ तक क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट हमारे इलाकों में तो क्लब टूर्नामेंट हो रहे हैं। कल स्वाबी में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का फाइनल था, लेकिन फॉग की वजह से नहीं हो सका, तो सैटरडे को है। लेकिन ये अलमिया है हमारे मुल्क में कि हम निचले सतह पर इख्तियारात देते नहीं हैं, रीजन को ख़ुद मुख्तार नहीं बनाते, जो कि दुनिया में हैं। उनके पास इख्तियार है, वो अपने ग्राउंड बना सकते हैं, वो अपने फ़ंड जनरेट कर सकते हैं, वो अपने क्रिकेट, वो बाहर मुल्कों में अपनी टीमें भी बेच सकते हैं, लोकल अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 इस तरह। लेकिन यहाँ पे नहीं है इख्तियार। ये जो भी चेयरमैन आता है बात तो करता है, लेकिन इसी तरह इसी पे अमल नहीं होना चाहिए, ताकि निचले सतह पे इख्तियारात दे के उनको खुद मुख्तार बनाया जाए, तो वो अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं। उनको पता है कि वहाँ पे कहाँ पे ग्राउंड चाहिए, प्लेयर्स को क्या चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी जो
पहले 50,000 रुपये देते थे टूर्नामेंट के लिए, सालाना 2 टूर्नामेंट्स के लिए, अब वो नहीं दे रहे। तो वहाँ पे 50,000 रुपये में आप क्लब क्रिकेटर को क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार हैं, आपने उनके सामने अपने ये मसाइल उठाए कि क्लब क्रिकेट के लिए चाहे या वो स्कूल क्रिकेट है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो स्कूल क्रिकेट से ही मोस्टली आते हैं, उनका एक बैकग्राउंड बनता है, फिर कॉलेज क्रिकेट है, जो टूर्नामेंट 2 साल से नहीं हो रहे। तो आपने ये सवालात अब ओहदेदारों से उठाए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता है? फिर भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अब टूर्नामेंट हो रहे हैं, अब टूर्नामेंट हो रहे हैं। 50,000 आप कह रहे हैं कम है, बहुत कम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2008 की, 7 की, 9 की, 10 की, कि उस वक्त 50,000 रुपये मिलते थे जी। अभी वो भी नहीं मिल रहे। अभी वो भी नहीं मिल रहे हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को जो इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर है, अंडर 19 है, उस मद में 60,000 पर मंथ पर डे मिल रहे हैं उसी टूर्नामेंट के दौरान, जितने दिन वो टूर्नामेंट होता है। तो एसोसिएशन के पास वो पैसे होते हैं, तो उसको अपने क्लब टूर्नामेंट के लिए उसको वो उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो यही है कि इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि एक कंपनसेशन एक तरीके से है, लेकिन फिर भी मैं आपके इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि रीजन्स को खुद मुख्तार बनाना चाहिए, रीजन उनको फंड देना चाहिए, उनको फंड देना चाहिए, वो कॉलेज क्रिकेट करवाएं और वो क्लबों को मजबूत करें। मैं स्कूल क्रिकेट की बिल्कुल बात नहीं करूंगा। स्कूल क्रिकेट में कहाँ ग्राउंड है? स्कूल 2 कमरों के स्कूल हैं। कॉलेज में कहाँ ग्राउंड है? ये आपके कॉलेज के लड़के आएंगे क्लबों में, आपके स्कूल के बच्चे आएंगे क्लबों में। क्लबों को मजबूत करें। अगर क्लब मजबूत है, ये बुनियाद है पाकिस्तान क्रिकेट, ये क्रिकेट की बुनियाद है। क्लब ये जो कॉलेज के स्कूल के बच्चे तो आएंगे क्लबों में, क्लब को मजबूत करें, क्लब को फाइनेंस करें और उनके लिए ग्राउंड बना दें, उनके लिए नेट्स बना दें, उनको दे दें, उनको सहूलियात दे दें। आप देखें कि किस तरह क्रिकेट ऊपर जाती है। हर यूनियन काउंसिल के सतह पे आप इंग्लैंड में जाए तो ग्राउंड है, आप इंडिया में जाएँ तो हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे अच्छे 2-4 ग्राउंड है। पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में हम मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। हम तो जब उम्मीद रखते हैं, उम्मीद बनाते हैं कि इंडिया के साथ है, लेकिन आप जब हमारे प्लेयर्स, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को मैच फीस 5,000 मिलती थी, उस वक्त इंडिया के प्लेयर को 3.5 लाख मिलती थी। अब उनको 70 लाख मिल रहे हैं, हमारे को कितना मिल रहे हैं? अभी पैसे आपके रीजन आने के बाद कम हुए हैं, प्लेयर्स की तनख्वाहें 50,000 पर आ गई हैं 1,70,000 से। तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी, कम क्यों हुई? ठीक है, आप बात कर रहे हैं 6 टीमों की जी, हम बात कर रहे हैं 18 टीमों की। वो 6 टीमों को दे रहे थे, हम 18 टीमों को दे रहे हैं इस वक्त। तो इस हवाले से ये ठीक है, ये ठीक है। हर प्लेयर को 18 टीमों को मिले हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। तो ये है कि एक वो 6 प्लेयर, उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन कितने लड़कों को मिलते थे। तो ये एकदम ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ ठीक है वहाँ ठीक है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, उसका जो ग्राफ था वो नीचे आया है। देखिए, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, क्रिकेटर भी रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज़र नहीं रहे। उसने कभी एक क्लब नहीं चलाया। तो उसने ऑस्ट्रेलिया की नकल करते हुए उन्होंने 6 टीमें बनाई। ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 2 करोड़ 47 लाख जी। उनके 6 टीमें। हमारी आबादी कितनी है? 25 करोड़ के लगभग। 25 लगभग। अगर जिस तरह आप कराची वालों को सुने, आप सिंध वालों को सुने, आप बलूचिस्तान वालों को सुने, आप साउदर्न वालों को सुने, आप KPK वाला फाटा जो पहले जमशुदा इलाका से पहले आप उनको सुने, तो स्टैंड उनका यही है कि इससे ज़्यादा आबादी है। चले 25 करोड़ है जी, तो हमारी 6 टीमें होनी चाहिए थी। ये कौन सा तरीका है कि 2 करोड़ 47 के लिए हम उनको की नकल कर रहे हैं? तो अभी आपकी 25 करोड़ में 44-45 टीमें बननी चाहिए थी। खान साहब से उस वक्त मुलाकात हुई थी, हमने यही कहा था, उनको मशवरा दिया था कि खान साहब आप मेहरबानी करें, 18 टीमें रहने दें, 44 ना करें, 45 ना करें। उन्होंने कहा नहीं, मेरा विजन है। तो 2 करोड़ 47 लाख वाला विजन अगर आप 25 करोड़ पे अप्लाई करते हैं तो क्रिकेट की तबाही होगी, और हुई है अभी। ठीक है कि आप कह रहे हैं कि टीम्स की तादाद कम हुई। दूसरा कि आप लोगों के ऊपर जितने भी एसोसिएशंस के लोग होते हैं, इल्ज़ामात लगते हैं करप्शन के पैसे लेकर लड़कों को खिलाए, सिलेक्शन में इंटरफेयर करते हैं वो। तो इसको ख़त्म करने के लिए कि ये इल्ज़ामात लगना भी बंद हो जाएं, कोई इस तरह का प्रोसेस जो आप लोग स्टार्ट करना चाहें कि
टूर्नामेंट्स वगैरह जो हैं क्लब क्रिकेट के, जिस तरह आप कहते हैं क्लब क्रिकेट को मजबूत करने की ज़रूरत है कि उनकी लाइव स्कोरिंग की जाए, जो प्लेयर परफॉर्मर हों ऑटोमेटिकली वो टीम का हिस्सा बन जाए? देखिए तौकीर भाई, मैं एबटाबाद रीजन का प्रेसिडेंट जी। मैं आपको अब भी कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि हमारी अंडर 19 की टीम, हमारी ग्रेड 2 की टीम, हमारी 2020 की टीम, हमारी वनडे की टीम मेरिट पे बनी है, 100% मेरिट पे बनी है। और वही परफॉर्मेंस जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस थे उसी को बुनियाद बनाकर, या उसके अलावा जो पाकिस्तान ए में प्लेयर था, पाकिस्तान अंडर 19 में प्लेयर था, पाकिस्तान टीम में प्लेयर था, तो ऑटोमेटिक आए हैं, उसमें शक नहीं है, जो क्राइटेरिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इसीलिए तो हम फाइनल खेले हैं, इसीलिए तो कराची से हम जीते जीते हार गए फाइनल। तो अगर कहीं आप मेरिट पे काम करेंगे तो ये बात नहीं होगी। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो इमरान खान के दौर में सारा इख्तियार कोचिज़ के पास था, उन पे इल्ज़ामात नहीं लगे, उन पे भी लगे। अच्छा, उसमें ये था हमारे 3 रीजन है, अब पहले सिर्फ एक ही टीम थी, पूरे KPK से एक टीम थी, हम टीम बनाते थे, मैं मेंबर था, रिजवान, फ़खरुद्दीन, यासिर शाह, जुनैद खान, इमरान खान, ये सारे साहबजादा फरहान 18 हो जाते थे। तो हमने 3 करोड़ 4 करोड़ की आबादी में 2 प्लेयर रखने थे नए। कहाँ से रखें, किसको रखें? एक कहता है कि विकेट कीपर ने टॉप किया तो इसको रखें, बॉलर ने टॉप किया तो इसको रखें, बैट्समैन ने टॉप किया तो इसको रखें, किसको रखें? तो ये भी तो कोई विजन नहीं है ना। तो ये इस मुल्क में इल्ज़ामात लगेंगे, लेकिन आप काम नहीं छोड़ेंगे। आप काम करें, आप ईमानदारी से काम करें तो उसका रिज़ल्ट भी आता है। ये छोटे छोटे इलाकों से इतने जो प्लेयर्स आ रहे हैं, हवा में तो नहीं आ रहे हैं ना। कोई क्लब में खेल रहा है, कोई उनके साथ काम कर रहा है, कोच उनके साथ काम कर रहे हैं, एसोसिएशन वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एसोसिएशन वालों के हाथों में झाड़ू, खुद वो रोलर चलाते हैं, उनका क्या फ़ायदा है? उनको यही खुशी है कि मेरा प्लेयर खेल रहा है, मेरे इलाके का प्लेयर खेल रहा है, मेरे क्लब का प्लेयर खेल रहा है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे रीजन का, मेरे सूबे का, मेरे मुल्क का। तो यही उनके लिए बड़ी बात है। और ये खुदाई खिदमतगार हैं, इनको मिलता कुछ नहीं है। ये वही हीरोज़ हैं, ये एसोसिएशन के लोग, ये क्लबों को चलाने वाले लोग, असली हीरो यही हैं। वो तो जो ड्रामा बनता है तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो फ्रंट पे नहीं होते, अदाकार होते हैं, लेकिन माइंड में सारी चीज़ें जो उसका पैगाम देना होता है सारा कुछ उनका होता है। तो ये आपको प्लेयर तो नज़र आते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है इन लोगों की। जिस तरह आपने बोला कि एसोसिएशंस का बड़ा किरदार होता है एक प्लेयर को बनाने के लिए, तो अभी आपने काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ काम किया। जिस तरह आपने यासिर शाह का नाम लिया, यासिर शाह आपको पहली दफ़ा कहाँ पे मिले, किस तरह वो ऊपर है, ज़रा उनका बताइएगा। देखिए, यासिर शाह की उम्र 9 साल थी और वो गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी उस पे करीब उसके साथ ही उनका घर है। तो ये आता था, हम क्रिकेट खेलते थे और ये सामान उठाता था कभी, और फील्डिंग करता था, बहुत अच्छा फील्डर, वहाँ कैचेस पकड़ता था 9 साल से। तो वहाँ से उसने स्टार्ट लिया और फिर वो अंडर 15 पाकिस्तान में आ गए, अंडर 17 पाकिस्तान में आ गए, अंडर 19 पाकिस्तान ए टीम में आके उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दुबई में 6 विकेटें ली। और उसके बाद जब उसको मौका मिला, उसको फिर भी मौका नहीं मिला। वो दानिश कनेरिया प्रूवन बॉलर था, इसमें शक नहीं है। जब उसके पाबंदी लगी, हफीज़ वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, फिर सईद अजमल वर्ल्ड नंबर 1, फिर जुल्फ़िकार बाबर और शाहिद अफरीदी, तो मौका नहीं मिलता था उसको। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला, उसने पाकिस्तान को हर टेस्ट जिताया है यासिर शाह ने। उसने फिर पीछे नहीं देखा, काफ़ी सारे खिदमत हैं उनकी। अब जो टीम से बाहर है उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, इसमें शक नहीं है, उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। अब पाकिस्तान के पास राइट आर्म लेग स्पिनर कौन है? अगर यासिर शाह नहीं है तो कौन है? और ये भी उसके साथ जाती हुई है। लेकिन मेरी आज भी बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से, उन्होंने अब ये तहिया किया हुआ है कि इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। और उनके जो फिटनेस मसाइल थे, फिटनेस के ऊपर वो काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। उसने 4 डे भी मैचेस खेले हैं। उसने 2020 हमारा कप्तान था एबटाबाद रीजन का, उसकी कारकर्दगी आप देख लें। फिटनेस, आप अगर किसी को पाकिस्तान टीम से बाहर करते हैं और आप बग़ैर किसी वजह 2 साल वो बाहर रहते हैं, तो उसी तरह वो नहीं रहता जिस तरह वो पाकिस्तान टीम में होता है। ये उसी तरह उसकी लाइफ नहीं होती कि उनके पास NCA के सहूलियात हैं, सारा कुछ है। स्वाबी में क्या है उनके पास? जो स्वाबी में है उसी के मुताबिक वो कर रहा है। तो अगर कोई लकूना है 2%, 5%,
तो आप NCA में उसको बुलाएं और 15 दिन उनके साथ काम करें, 1 महीना काम करें, तो जिस तरह आप कहते हैं उसी तरह, जिस तरह आप उसने पहले प्रूव किया उसी तरह करेगा इंशाल्लाह। और ये आज मुश्ताक भाई से बात, उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह वो हमारे प्लान का हिस्सा है और अगले टूर में वही होगा इंशाल्लाह। ये सिंध प्रीमियर लीग के मैचेस खेलने के बाद वो कैंप में इंशाल्लाह आ रहे हैं और वो इंशाल्लाह प्रूव करेंगे और पाकिस्तान की बॉलिंग को और लेग स्पिनर की जो उनकी स्पेशलिटी है इंशाल्लाह वो दोबारा प्रूव करेगा और पाकिस्तान को मैच जिताएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जुनैद खान, यासिर शाह और फवाद अहमद एक ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर हैं, ये तीनों सवाबी से मेरे इनका ताल्लुक है, ये तीनों रिश्तेदार हैं या सिर्फ इनका सवाबी से ही ताल्लुक है? जुनैद खान हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम में जुनैद खान खेलता था, फवाद अहमद राइट आर्म लेग स्पिनर वर्ल्ड क्लास, यासिर शाह, खालिद उस्मान उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो बड़ा नाम है, हाँ वो अभी उसने 300 विकेट पूरे किए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर उससे बेहतर नहीं है पाकिस्तान की, उसको मौका नहीं मिला, उसके साथ भी ज्यादती, उसमें शक नहीं है। तो एक टीम में जब राइट यासिर शाह भी खेल रहा हो, खालिद उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा हो, फवाद अहमद खेल रहा हो, वहाँ पे जुनैद खान भी खेल रहा हो, तो वहाँ पे आपके लिए एसोसिएशन के लिए, कप्तान के लिए कितने मसाइल होंगे कि किसको, जिसको आप पहले ओवर देते हैं वही विकेट लेते, दूसरे को मौका नहीं मिलता। तो जहाँ तक यासिर शाह और फवाद अहमद, उनका रिश्ता है आपस में, रिश्ता है उनका, हाँ उनका आपस में रिश्ता है, इसमें शक नहीं। और फिर वो यहाँ पे दानिश कनेरिया था, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि अब्दुल कादिर का ताल्लुक भी स्वाबी से था और स्वाबी के मरगुज गाँव से था, जिस गाँव से ताल्लुक है फवाद अहमद का। तो फिर फवाद, हम आए हैं कादिर भाई को उस वक्त मिले, सारा बात की, सारा कुछ किया, लेकिन उस वक्त चूँकि दानिश कनेरिया भी प्रूवन प्लेयर था पाकिस्तान के लिए, वो परफॉर्म कर रहा था, तो फिर उसको मौका नहीं मिला, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और अल्लाह पाक ने वहाँ पे उसकी किस्मत में लिखी थी और उसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल गया। पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर अब्दुल कादिर का ताल्लुक भी सवाबी से ही है। तो इस तरह बातों का सिलसिला आगे चलता रहेगा। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चलते हैं लाला की तरफ। लाला, जिस तरह आप बता रहे थे कि यूनुस खान, यासिर शाह, जुनैद खान और बड़े नाम आपने बताया कि सवाबी से हैं, तो अब सवाबी की क्रिकेट में कुछ ऐसे लड़के जो आगे हम देखें कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, जो अपकमिंग स्टार हों पाकिस्तान की क्रिकेट की। तो कीर भाई, यूनुस खान और ये मर्दान डिवीज़न में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसमें शक नहीं है। फैसलाबाद रीजन में फिर KPK में, तो यूनुस खान उस वक्त मर्दान से खेले थे, आगे उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। बिल्कुल इसमें शक नहीं है कि बहुत प्लेयर हैं अभी पाकिस्तान अंडर-19 में खेले, जिस तरह शाहज़ेब खान को आप देखें, सेंचुरी स्कोर की उन्होंने वर्ल्ड कप के पहले मैच में वे रियाजुल्ला वो भी बिल्कुल वो दीर से है। इसके अलावा आप देखें अहमद खान जो स्वाबी से, उसका ताल्लुक है पाकिस्तान शाहीन टीम में है। तो बहुत इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा, अनीस आज़म, उसके अलावा बहुत से प्लेयर हैं, मैं ख़याम खान है। तो मर्दान में ऐसे प्लेयर हैं कि उन्होंने आ सकते हैं आगे पाकिस्तान। यासिर शाह को आप बहुत अरसा से जानते हैं, 9 साल के अरसा से। कुछ ऐसी आदतें जो यहाँ पे हमारे नाजरीन है उनको ना पता हो, जो आप बताना चाहें? यासिर शाह वार्ड नंबर 1 रहे हैं, और अगर पाकिस्तान टीम में स्टार कम होते हैं तो वो भी स्टार थे, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि डाउन टू अर्थ है। हाँ, अब वो इस तरह भी हुआ है, कई एक दफ़ा वो मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे या प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने जा रहे थे। वो इस्लामाबाद में हम जा रहे थे, इशारे पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की, दूसरी गाड़ी में बच्चे थे, उन्होंने कहा कि यासिर शाह से आप आंसर फोटो, बस लोग आ गए और वो मुलाकात रह गई, लेकिन उसने लोगों को नाराज़ नहीं किया। वो लोग तो इस तरह है, बिल्कुल ख्याल रखते हैं और वैसे भी डाउन टू अर्थ है और मेहनती लड़का है। और उसने ये सेल्फ मेड, उसने जो कुछ किया है यहाँ तक पहुँचा है और परफॉर्मेंस दे के पहुँचा है। तो ये है कि डाउन टू अर्थ है, इसमें शक नहीं है, और अच्छा मिलने वाला है और मेहनती है। और उसमें ये भी है कि उसकी ग्रेटनेस, जब शादाब खान आए थे टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैच खेल रहे थे, और यासिर शाह भी वर्ल्ड नंबर 1 थे, और वो तो यासिर शाह ने तो मैच शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले उसको नीचे बुलाया, उसको टिप्स दिए और उस पर इस तरह हाथ रख के टिप्स दिए। आप मुझे बताएं, अगर वो कामयाब होते हैं तो कौन बाहर होगा? यासिर शाह बाहर होगा। बिल्कुल। तो यासिर शाह को किसी ने मेरे सामने कहा कि यासिर, आप तो उसको टिप्स दे रहे थे, तो अगर वो अच्छी बॉलिंग करता तो आपकी जगह फिर तो नहीं बननी थी पाकिस्तान टीम में। उसने कहा वो अल्लाह पाक के हाथ में है, अगर मेरी किस्मत में ठीक है, लेकिन मैंने ईमानदारी से जो मेरे जहन में टिप्स थे मैंने उसको दिए हैं।
और ये हम एक दफ़ा डिनर पे मिले थे तो शादाब भी यही कह रहे थे। तो उसमें ये है कि उसमें ये ग्रेटनेस है उसकी। ठीक हो गया। जुनैद खान जो कि अभी पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ एज अ बॉलिंग कोच के तौर पर गए हैं, वो अभी उन्होंने कोचिंग का सफ़र शुरू किया, वो इस्लामाबाद रीजन की भी उन्होंने कोचिंग की और उनको चैम्पियन करवाया उन्होंने। जुनैद खान के हवाले से बताइएगा कि जुनैद खान कहाँ से जो है ना आपको नज़र आए, क्योंकि आप एसोसिएशन में थे तो आपको पता होगा कि किस तरह उनका क्रिकेट का सफ़र शुरू हुआ। जुनैद खान का ताल्लुक डागाई मतरा गांव से है। ये गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम से 4-5 किलोमीटर के फासले पे हैं। आरिफ उसका अभी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, उसका कज़न है। तो वो हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। उसने मुझे कहा कि मेरा कज़न है जुनैद खान, वो टेनिस का मैच खेलने आया है गुवाहाटी की तरफ, तो उसको ज़रा देख लें, बहुत अच्छा बॉल। मैंने कहा आप बुला लें। तो वहाँ पे जब उन्हें एक ही बॉल की तो मैंने कहा इसको रहने दे, इसको आप जाएं, इसको यहाँ रहने दें और ये यहाँ से खेलेगा। वो पख्तूनख्वा क्रिकेट क्लब से खेला है और उसने पीछे नहीं देखा। वहाँ पे उसने अंडर 19 पाकिस्तान की तरफ से, फिर फर्स्ट क्लास में उन्हें 83+ विकेटें हासिल की, फिर पाकिस्तान की तरफ से, फिर इंडिया की तरफ से। जिस तरह उसने इंडिया के खिलाफ जब उन्होंने परफॉर्म किया तब जुनैद खान बना। मैं उस वक्त इंडिया में था, तो इंडियन जो चेयरमैन थे उसने कहा कि कोहली उस वक्त लगातार 3 दफ़ा आउट हुआ जुनैद खान से। हाँ, तो वो वैसे ऊपर आ रहा था। तो वो उस वक्त चेयरमैन को कह रहे थे कि देखें हमारे पास ये है, ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनेगा कोहली। तो उन्होंने कहा हमारे पास भी बॉलर है, ये भी वर्ल्ड क्लास। तो जैसे मैच स्टार्ट हुआ, जिस तरह जुनैद खान की परफॉर्मेंस थी आपको याद होगी। तो फिर जुनैद खान ने 22 टेस्ट खेले, 78 वनडे, 35 20-20। लेकिन जब वो फॉर्म में थे, जब चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम का हिस्सा था, वो हिस्सा थे और उससे ड्रॉप किया गया परफॉर्मेंस के बावजूद। तो वो भी डिसहार्ट हो गया बहुत ज़्यादा। फिर ज़का साहब ने उसको बुलाया। जब ज़का साहब आया उसने बुलाया कि जुनैद खान के साथ ज़्यादती हुई है। उसको जब उसकी फ़िटनेस होने दी, तुम तो खेल सकते हो पाकिस्तान के लिए। तो उसने कहा कि मैं अकेला हूँ, अब अच्छे बॉलर्स आए हैं, तो मैं तो वहाँ पे लीग क्रिकेट अब भी खेल रहा हूँ। मैंने 56 विकेट लिए हैं, मैंने टॉप किया है। लेकिन उसको उन्होंने ऑफ़र की कोचिंग इस्लामाबाद रीजन की। इस्लामाबाद रीजन को 4 डे में चैम्पियन बनवाया, 1 डे में बनवाया, और उसकी वजह से उसको पाकिस्तान अंडर 19 का बॉलिंग कोच बनाया गया। और कल भी आपने प्लेयर्स की और बॉलर्स की फास्ट बॉलर्स ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया, 4 आउट किए उबैद शाह ने, 3 आउट किए मोहम्मद ज़िशान ने, दोनों फास्ट बॉलर ने बहुत। मैं तो जुनैद को इस तरह रेट नहीं कर रहा था एज ए कोच कि इतना अच्छा कोच होगा ये, लेकिन जिस तरह उसने शाहीन शाह के लिए सबसे पहले इंटरव्यू में कहा कि ये तरीका है, अगर ये बॉलिंग का स्पीड, उसने एक बात की। और उसने खुर्रम शहजाद के लिए पहले से बात की कि ये अनफिट होगा, क्योंकि टेक्निकल और ये चीज़ें, और वो 2-3 दिन बाद वही चीज़ उस तरह हुई ना। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो खिलाड़ी अच्छा था, उसी तरह कोच भी अच्छा है और समझता है और मेहनत करता है और डिसिप्लिन का पाबंद है। इस्लामाबाद रीजन के बच्चों से मैंने, उनके मैनेजर इमरान इलियास से मैंने सुना है कि जुनैद खान कि हम 8 बजे निकलेंगे, अगर 8 बजे कोई नहीं आया तो मैं तो 5 मिनट पहले पहुंच चुका हूँगा। अगर 8 बजे कोई बस में नहीं है तो वो मैच में भी नहीं है। और जैसे 8 बजे तो ड्राइवर को कहता कि स्टार्ट, और बाकी टैक्सियों में फिर प्लेयर पहुँचे। तो ये उन्होंने डिसिप्लिन कायम किया और उसका रिज़ल्ट है कि इस्लामाबाद को उसने चैम्पियन बनवाया, 1 डे में भी और 4 डे में भी। जिस तरह आपने जुनैद का बताया, आपने बताया कि उसके साथ ज़्यादती हुई, ये जो सिलसिला है, क्योंकि अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़ुद भी ओहदेदार हैं, जिस तरह आप बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी हैं, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, अगर मेरे इख्तियार में हुआ और जहाँ तक मैं बात कर सकता हूँ, इंसान कोशिश कर सकता है, तो मेरिट बेस्ड पॉलिसी, सिलेक्शन मेरिट पे होनी चाहिए, डोमिसाइल बेस्ड सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जिसको मीडिया की पुश हो कि फ़लाँ को बनाओ, फ़लाँ का नाम लो। अभी आप मीडिया में देख रहे थे 2-3 दिनों से वो मुख्तलिफ़ चेयरमैन बना रहे थे, मुख्तलिफ़ चेयरमैन, और 2-4 लोगों को मैं भी जानता हूँ, उनसे भी रब्ता हुआ है कि आपका नाम दे दें। तो वो मीडिया पे और चैनल्स पे चलता था कि भाई ये बन रहा है, ये बन रहा है। वो नहीं बन रहे थे, आपको भी पता है, आपसे भी मेरी डिस्कशन हुई है। तो इसी तरह प्लेयर के लिए भी इसी तरह ये फ़लाँ इलाके का मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा होता है
जो परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है उनको ऊपर आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर ये भी है कि अगर कोई ए टीम में शाहीन में परफॉर्म करे तो ऊपर नहीं आता, अगर कोई 2020 में परफॉर्म करे तो टेस्ट टीम में आ जाता है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और जिस तरह वहाब रियाज जब बने हैं चीफ सेलेक्टर बने हैं पाकिस्तान के, जिस तरह सुहेल तनवीर ने, तो उनको भी दोनों को मैंने सुना है, उनकी कमिटमेंट है कि हम जो परफॉर्मेंस बेस सिलेक्शन है उसको वो करेंगे। अल्लाह करे कि ये हो तो इससे फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को। कोचिंग में एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए? अगर कोई कोच बंदा आता है तो एक्सपीरियंस कितना काउंट करता है? तौकीर भाई, किसी भी काम के लिए अगर आप ख़ुद प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं तो आप दूसरे को उसी तरह नहीं बता सकते। तो प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है कि आप ख़ुद उस प्रेशर से निकले हैं, आपने वो प्रेशर बर्दाश्त किया, आप मैचेस खेले हैं, आपने वो प्रेशर हारना आपने जो एब्जॉर्ब किया है, आप जीत में आपका किस तरह, तो सारी चीज़ें लेके आप कोच बनते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप अच्छे कोच होंगे, लेकिन कमिटमेंट होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। बरकत डालने वाली ऊपर की ज़ात है। जिस तरह आपने बताया कि प्रोसेस से गुजरना चाहिए, क्या कोच का रोल और प्लेयर के रोल में फ़र्क नहीं है? देखें, फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि गलती हमारी कोचिज़ की है। अगर कोई स्टार है जी, अच्छी क्रिकेट खेला है, अगर वो उसने रिटायरमेंट ली है, वो कोच बनता है, वो समझता है कि मैं अब भी स्टार हूँ। अब वो स्टार ज़रूर है, हमारे माते का झूमर है, लेकिन उसको चाहिए कि वो कोच बन जाए। वो जो स्टार है वो रहने दे। अब स्टार ये जिसके साथ वो काम कर रहे हैं उनको स्टार बनाएं, उनके साथ काम करें। अगर उनके लिए आप स्टार बनते हैं तो आप उसी तरह काम नहीं कर सकते उनके साथ। और ये मिसालें 2-4 ऐसे कोचेज़ हैं पाकिस्तान के, बड़े बड़े नाम, लेकिन जब वो कोचिंग में 2-3 दफ़ा आए हैं नाकाम हुए हैं। तो चाहिए कि अपनी जो स्टार है वो पीछे रख के उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और उनके ऊपर लाने के लिए, उनको स्टार बनाने के लिए काम करें और पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए काम करें। कोचेज़ का ये काम है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको स्टार बनाया जाए। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बातों का सिलसिला जारी है लाला के साथ। लाला, जिस तरह आपने बताया कि कोचेज़ का काम है प्लेयर्स को स्टार बनाना, तो जिस तरह अभी मोहम्मद हफीज़ आए, उन्होंने रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद वो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बन गए। कितना एक मुश्किल होता है एक प्लेयर को खुद को एकदम मैनेज करना कि वो कोचिंग की तरफ चला जाए और पाकिस्तान टीम का कोच बन जाए। तो ये नहीं है कि क्राइटेरिया कि उन लोगों को पहले डोमेस्टिक में भेजा जाए, 2 से 3 साल वो एक्सपीरियंस लें वहाँ पे, ताकि वो लोग कोचिंग कोर्सेज भी करें, उसके बाद उनको पाकिस्तान टीम के साथ लगाया जाए? ये 2 राय हो सकते हैं। देखिए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को बुनियाद बनाकर हफीज़ पे तनकीद करें तो फिर 38 साल में तो हम नहीं जीते, जिसमें इमरान खान भी खेले हैं, जिसमें जावेद मियादाद जितना बड़ा बैट्समैन खेला है, जिसमें वंशी करम वकार यूनुस सब खेले। तो ये इसको बुनियाद बना की बुनियाद नहीं, एक अगर आप जनरली देखें तो जो कोचेज़ हैं उनको पहले डोमेस्टिक में जाकर लर्निंग नहीं करनी चाहिए। देखें, ये भी राय है, लेकिन वो रीसेंट अभी क्रिकेट खेला है और ये ख्याल यही था कि उससे फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि उससे फ़ायदा नहीं हुआ, या वो प्लेयर जब आएंगे वो बताएंगे कि उनको कितना फ़ायदा हुआ है। लेकिन न्यूजीलैंड के या ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को बुनियाद बनाकर हम हफीज़ पे तनकीद नहीं कर सकते। हफीज़ को टाइम मिलना चाहिए। अब आ गए हैं डायरेक्टर, तो उसको पूरी क्रिकेट देने की बजाय मुझसे अगर आप पूछे तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम देनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और लॉन्ग टर्म उनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि प्लेयर उस ऊपर आएँ और प्लेयर मेहनत करे और उनका जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक चले। तो और ये जो गेम है कि ये कप्तान चेंज हो गया, दूसरा कप्तान चेंज हो गया, अगर तो ये ख़त्म होना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये है कि हफीज़ बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है पाकिस्तान के लिए, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, मेरी तो रही है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए, जो लोग 20-20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोचिंग के पेशे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ऊपर क्यों नहीं लाया जाता, किस वजह से नहीं लाया जाता? अगर वो इस लेवल के हैं, वो डोमेस्टिक में हैं और उनकी एक्सपोजर है इंटरनेशनल क्रिकेट की,
तो उनको लाना चाहिए। मैं आपको एक नाम बता जी। देता हूँ, 14 दफ़ा उन्होंने अपनी डोमेस्टिक की टीमों को चैंपियन करवाया, हाजी शाहिद अनवर जी। तो उनको कौन सा क्राइटेरिया है पूरा करना होगा कि फिर वो जाके पाकिस्तान अंडर 19 या पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए एलिजिबल होंगे वो? हाजी साहब की आपने बात की, शाहिद अनवर की, उसने अभी अंडर 19 के हेड कोच थे, श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है टीम ने, और सीरीज़ भी वो पाकिस्तान की टीम जीती थी, तो इसमें शक नहीं है कि, और वो क्रिकेट भी खेला, इस तरह नहीं है पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी की है। तो ऐसे जो कोचेज़ हैं उनको भी ऊपर लाना चाहिए। मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है आपसे इस वाले से। आपने ये नाम लिया, 2-4 नाम और होंगे, लेकिन ऐसे भी कोचेज़ आए हैं जो कि एक फर्स्ट क्लास मैच खेला और पाकिस्तान का हेड कोच हो, तो ये भी नहीं है ना, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक ये बात मैं नहीं मानता कि ये देखें, ये जो परफॉर्मेंस होती है ना, इसमें क्लब के प्रेसिडेंट का बुनियादी रोल है, इस डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का एसोसिएशन का बुनियादी रोल है, इस रीजनल एसोसिएशन का बुनियादी रोल है। इस तरह नहीं है। और एक कोच आता है, वो क्वेटा में कोच होता है, टीम डाउन बॉटम में, बॉलपुर में कोच होता है, टीम बॉटम में, साउथ पंजाब में। जब केपी में आता है तो टीम चैंपियन बनती है। बिल्कुल। तो कहते हैं इसने बनाया है। तो मैंने कहा अगर इसका कमाल है तो उन टीमों को बनाए ना। मैंने कहा केपी के, और वहाँ एक तकरीर में मैंने कहा भी है अपनी तकरीर में कि केपीके की टीम फ़ारूक ज़मान कोच, हेड कोच, चैंपियन बनी टीम। एक दफ़ा कोई कोच नहीं था, चैंपियन बनी। बाकी अब ये अब्दुर्रहमान साहब, वो कोच, चैंपियन बनी। रज़ाक चैंपियन बनी। तो मैंने कहा कोचिस हर एक आए हैं, रज़ाक की 2 साल दोनों दफ़ा बनी है। तो वहाँ पे टैलेंट है, वहाँ पे सिर्फ कोच का नहीं है, वहाँ पे ये बाकी प्लेयर्स जो हैं, प्लेयर्स का बुनियादी किरदार है, वो मेहनत करते हैं, इसमें शक नहीं है। तो सबको मिलाकर एक गुलदस्ता बनता है, उसी की वजह से केपी में क्रिकेट ऊपर जा रही है। तो मैं ये नहीं मानता, आप कोचिस के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर कोच में ये लचक है क्या और कशिश है कि वो बना सकता है, बस उसी का काम है, तो फिर वो क्वेटा की टीम के पास भेजना चाहिए ताकि उसको बना दे, साउदर्न पंजाब के पास भेजना चाहिए कि उसको बना दे। तो इस तरह नहीं है, वहाँ के एसोसिएशन के, क्लबों के प्रेसिडेंट की मेहनत है और वहाँ के प्लेयर्स की अपनी मेहनत है, इसमें शक नहीं है, और फिर कोचिस की भी है इसमें। बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा नाम, कहाँ रेट करते हैं बाबर को, और जो लोग बाबर के ऊपर तनकीद करते हैं उनको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, फ़खर ज़मान ने बहुत मैचेस जितवाए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में। इस वर्ल्ड कप में जब 1-2 मैचेस में उसने स्कोर नहीं किया तो उसके खिलाफ कितना प्रॉब्लम, जब वापस आए हैं तो जिस तरह उसने परफॉर्म किया, तो फिर फ़खर ज़मान। बिल्कुल। इस मुल्क में ये है, अगर आप फ्रंट पे हैं तो आप आसमान, आप परफॉर्म यहाँ तक आप उठाएंगे, नहीं है तो आपको फिर आप ज़मीन पे। बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, शक नहीं है। अब कप्तानी वो नहीं करना चाह रहे थे या उनको हटाया गया, वो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है। लेकिन इसमें दूसरी राय नहीं है कि दुनिया के 1-2 बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार होता है बाबर आजम का, और उसने परफॉर्म किया है, उसने प्रूव किया है। और अब अगर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अब ये 2020 मैच उठा ले तो उन्होंने परफॉर्म फिर भी किया, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसी की है। नहीं तो जो लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं वो किसी प्रोपेगेंडे में शामिल होते हैं, या उनकी ये ज़ाती राय होती है कि आप पाकिस्तान के एक सुपरस्टार को डी वैल्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर बिला जवाज़ तनकीद कर रहे हैं? देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और उनसे उनको क्या फ़ायदा होता है उसको वो देखते हैं। वो पाकिस्तान को नहीं देखते कि हम इस पर तनकीद कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा है, उसी पे प्रेशर आएगा, वो इसको नहीं देखते, वो पाकिस्तान की टीम को नहीं देखते। वो गलत कर रहे हैं। अगर उसमें जान है, उस प्रोपेगेंडे में, अगर वो चीज़ जिस तरह वो कह रहे हैं अगर वो ग्राउंड पे है तो ठीक है, वो ग्राउंड पे नहीं होती भी लोग तनकीद करते हैं। और एक मैच से ये साइम अयूब मैच खेला है, 2 छक्के मारे हैं, वो कह रहे थे कि हमें भाई सुपरस्टार मिल गया। भाई इस तरह नहीं होता, प्रोसेस से गुजारने दे, टाइम दे उसको। उसके बाद अगर वो परफॉर्म करता है, कंटिन्यूस परफॉर्म करता है, तो जिस तरह यूनुस खान ने किया, जिस तरह जावेद मिर्ज़ाद ने किया, जिस तरह इमरान खान, वसीम अकरम सब ने, वकार यूनुस ने, तो उसके बाद उसको आप नाम दें। एक मैच पे हम उसको नाम देते हैं और दूसरे मैच से वो फ्लॉप होता है। तो इस तरह नहीं, ये टाइम देना चाहिए और ये प्रोसेस से गुजारने के बाद स्टार्स बनते हैं।
जिस तरह बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी को तोड़ा गया, ओपन और नए ओपनर्स ट्राई किए गए, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान की जो मुतबादिल हैं वो हमें मिल गए हैं? देखिए, सब्ज़रा फरहान ने 4 डे में टॉप किया। उसने एबटाबाद जैसे वहाँ पे ग्राउंड पे टफ कंडीशन में 3 सेंचुरियाँ की है। उसको आप खिला रहे 5 नंबर पे। भाई उसको अगर आप खिला रहे हैं तो उसको अपने नंबर पे खिलाएं। अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास वहाँ पे प्रूवन बैट्समैन हैं, आप उसको चांस नहीं देना चाहते तो ना दें और आप उसको ले जाएं। आप मैं नहीं कर, लेकिन साइम अयूब की परफॉर्मेंस और सब्ज़रा फरहान की परफॉर्मेंस में फ़र्क है। पहले चॉइस फरहान होना चाहिए था एनी हाउ, लेकिन ये कि अगर वो 5 नंबर पे खेलता है, 6 नंबर पे खेलता है तो उसी तरह 2020 में वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। आप उसको प्रॉपर नंबर ओपनर या 1 डाउन पे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डाउन पे खिलाएं तो वो परफॉर्म कर सकता है, तो उस पर प्रेशर नहीं होगा। लाला, बच्चों को कोई मैसेज देना चाहें, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जो बच्चे अभी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई आप स्पेशल मैसेज देना चाहें? देखिए, इस तरह है कि ये जो बच्चे होते हैं इनको एक मेहनत करनी चाहिए और तालीम सबसे पहले। आप तालीम हासिल करें, तालीम के बाद क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और ये आप होंगे पाकिस्तान के सफ़ीर पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लिए अगर जो सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, आप उस सॉफ्ट इमेज को दुनिया को दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान के जिस तरह हालात है, जिस तरह दहशतगर्दी के जंग से हम बाहर आए हैं, तो दुनिया को उस दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान, उसको सॉफ्ट इमेज दुनिया को पहुंचाने के लिए हमें डिसिप्लिन कायम रखना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, अगर हम टीम में है डिसिप्लिन नहीं है, तो इसका फिर फ़ायदा नहीं है। इसलिए डिसिप्लिन, तालीम, और मैं वालिदैन को भी ये कहूँगा बच्चों के कि आप तरबियत पे ज़ोर दें। तालीम अपनी जगह है, लेकिन तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक गैर तालीम याफ्ता बंदा को इस तरह ऐड करता है, लेकिन तालीम याफ्ता बंदा अगर उसकी तरबियत अच्छी नहीं है तो उसका ज़्यादा नुकसान है। तो तालीम, तरबियत, स्पोर्ट्स और ट्रू पाकिस्तानी बने और सच का रास्ता इख्तियार करें और मेहनत करें। मेहनत किसी की रायगा नहीं जाती, अल्लाह पाक उसको उसका सिला ज़रूर देती है, वही ज़ात। थैंक यू। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें। लाला, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। लाला हमारे साथ थे। लाला ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको तालीम दिलवाएं और साथ साथ बच्चों के लिए कि वो मेहनत करें, किसी भी पैशन में है वो अगर ऊपर आना चाहते हैं तो। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।